हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। और आज इसमें हम पढ़ने वाले बच्चों एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको कुछ याद हो पिछले वाला पढ़ा हुआ, तो जो एटम है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। अविभाज्य परमाणु कणों से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन को की खोज की जब बात करते हैं ई गोल्डस्टन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की जे चार्डविक ने। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। अब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, उसे हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है जेड से। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम के, वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्रेजेंट के। तो P प्लस जो है इक्वल होगा E नेगेटिव चार्ज के। तो नेट चार्ज जो होगा एक एटम का 0 या न्यूट्रल होगा। लेकिन इन केस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो क्या करता है, वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और जो एटम है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होकर के आयन बना देता है। ठीक है। फिर बात आती है बच्चों आपके मास नंबर या द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या बेसिकली नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक के लिए एक ही नंबर का आवेश लेते हैं बच्चों। अब क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इसे न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं कई बार। इसमें जो पूछे जाने वाली बात आती है बच्चों, वो आती है आपकी आइसोबार और आइसोटोप, यानी संभारिक और समस्थानिक। संभारिक जैसा कि नाम ही बता रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन सेम एटॉमिक मास है। यानी आपका जो परमाणु संख्या है वो तो एक ही है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, समान है। ठीक है। जैसे कि कैल्शियम और ऑर्गन का सेम मास नंबर है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है। फिर आती है बात आइसोटोप्स की। तो इसमें एटम्स क्या है, एलिमेंट के सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर क्या है आपका ठीक है। यानी एक में आपका आइसोबार में क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, और आइसोटोप में क्या है आपका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है। दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप, यानी समस्थानिक के अनुप्रयोग। तो रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका उपयोग सबसे पहले आयोडीन का अगर बात करें, आयोडीन का यूज़ होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, गोइटर के इलाज में। कोबाल्ट का यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में एक आइसोटोप के तौर पे। और जो यूरेनियम है उसका यूज़ होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे, फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे। फिर बात आती है बच्चों केमिकल फार्मूला की। तो केमिकल फार्मूला क्या है, बेसिकली दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिला करके जब किसी केमिकल को फॉर्म होता है, एटम्स और इलेक्ट्रॉन सब मिल जाते हैं, तो जो बनता है उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नाम है जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H और S इस हिसाब से आपको ये बनाना है। तो ये होगा H2S, यानी हाइड्रोजन के आपके 2 हैं और जो सल्फाइड है उसका 1 है। सेम ही आपका क्या है, CO2। ठीक है बच्चों, CO2 में कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपके किस चीज़ की, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की। जैसे मान लीजिए NaCl की ही बात कर लेते हैं। Na प्लस यानी एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक और यहाँ पे एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस और माइनस का चार्ज लग गया आपका। ये सिर्फ इतना बताएगा कि कैसे चार्ज लगा और कितना चार्ज लगा। अगर ये एक है, एक बार निशान दिखाई दे रहा है तो एक बार चार्ज है, अगर 2 लिखा होता है यहाँ पे तो 2 जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता। ठीक है बच्चों।
तो ये बेसिक चीज़ हैं जो आपको समझनी है और याद रखनी है। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।